यदि 1 रुपये पर 1 महीने के लिए साधारण ब्याज 1 पैसा है तब प्रतिवर्ष प्रतिशत की दर कितनी होगी। तो इसमें साधारण ब्याज पूछ रहा है तो साधारण ब्याज का हम फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट को PRT/100। तो इसमें साधारण ब्याज 1 पैसा है तो 1 पैसे को हम रुपये में बदलेंगे तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1/100 हो जाएगा। तो ये 1/100 रुपये हो गए। अब P कितना है, मूलधन 1 रुपया है तो P की जगह 1 रख देंगे। R क्या कह रहा है, प्रतिशत दर कितनी होगी, R हमें निकालनी है। और T कितना है, T है प्रतिवर्ष। और यहाँ जो ब्याज दिया गया था वो महीने में है तो 1 वर्ष में कितने महीने होंगे, 12। पौन में 100। ये 1 महीना है ना, समय 1 महीना है तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये वर्ष में आ जाएगा तो 1/12 हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। 100 से 100 कट गया तो ये क्या आ गया, R इक्वल टू, ये बटे में है तो इधर नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 12। तो 12% ये आंसर आ गया हमारा। समझ में आ गया। अब जो है आगे देख, अगला क्वेश्चन, यदि ब्याज की दर 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह है तो 1 वर्ष में 200 रुपये पर ब्याज कितना होगा। ब्याज मतलब साधारण ब्याज ही पूछ रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, PRT/100। अब इसमें 200 रुपये पर कह रहा है तो 200 रुपये हैं तो यहाँ 200 रख देंगे। R क्या कह रहा है, ब्याज, यदि ब्याज की दर 2 पैसे हो तो 2 पैसे है तो इसको रुपये में बदलेंगे तो 2/100, ये रुपये में हो गया। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो गई, हमारी दर हो गई, प्रतिशत में आ गया। T क्या है, T 1 वर्ष है और अपॉन में 100। तो ब्याज पूछ रहा तो ब्याज निकाल देंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और इस 100 से ये 100 कट गया तो 2 दूनी 4, कितना आ गया, 4 रुपये आ गया। नहीं, 1 मिनट, 1 वर्ष है ना तो ये जो दर दिए 2 पैसे प्रति माह तो 1 वर्ष में हो जाएंगे 12 माह तो 12 दूनी 24 दूना 48 तो ये 48 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अगला जो है क्वेश्चन है, 8 वर्षों में 500 रुपये और 16 वर्षों में 300 रुपये पर अर्जित कुल साधारण ब्याज 1100 है। मतलब इस पे और इस पे दोनों पे अर्जित जो है साधारण ब्याज 1100 है। यदि ब्याज की दर दोनों स्थितियों में समान है तब ब्याज की दर कितनी होगी। अब यहाँ हम देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 1 लगाएंगे, PRT/100। तो इसमें पहली स्थिति में कितना है, 8 वर्षों में 500 रुपये और 16 वर्षों 300 रुपये पर अर्जित कुल साधारण ब्याज। तो यहाँ जो P 500 है, R हमको निकालना ही है और T कितना है, 8/100। अब दूसरी कंडीशन में SR2 कितना है, इसमें है P 300
आर तो सेम ही है। ये कहा गया ब्याज और दर, ब्याज दर दोनों स्थिति में समान है, तो दर इसमें भी आर है, इसमें भी आर, और टाइम इसमें कितना है 16/100। अब इन दोनों जो है साधारण ब्याज को मिला देंगे तो हमारा ब्याज ये बनता है, तो ये हम निकालेंगे कुल ब्याज। कुल ब्याज जो है SI1 + SI2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 × 8/100 प्लस 300 × 8/16/100। कुल ब्याज कितना है 1100। इसको काट दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 8×5 = 40 आर, 40 आर ये हो गए, 16×3 = 48, 16×3 = 48 आर ये हो गए, तो 40 40 80 88 आर हो गया। तो इसको काट देंगे 11 से, 11 × 1 = 11, 11 × 8 = 88, तो आर कितना आ गया, अब इसको 100 को, ये 8 इधर चला जाएगा, तो आ गया 8/में। तो इसको 8 × 1 = 8, 2 बचा, 20 हो गए, 8 दूनी 16, 16 दशमलव लगाएंगे, यहाँ 4 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 40 हो गया, तो 8×5 = 40, 12.5%। ये हमारा आ गया 12.5% जो है इसकी दर होगी। अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष के लिए 5% की दर से निवेश की गई राशि पर 2175 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, और 5 वर्षों के लिए 8% की दर से निवेश की गई समान राशि पर 5800 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तब राशि क्या होगी, ये हमको बताना। कुछ नहीं, ये जो है आपको बेवकूफ़ बना रहा है क्वेश्चन। इसमें जो है किसी एक पर निकाल लीजिए, आपकी वही राशि आ जाएगी। जैसे हम निकालते हैं पहला वाला जो है डेटा लेते हैं, SI = PRT/100। तो इसमें P कितना है 2175, R कितना है 5, और T कितना है 3 वर्ष। इसको जो है काट देंगे, 5 × 5 = 20×5 = 100, और इसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको मल्टीप्लाई करना था। चलो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काटेंगे, 5 × 20, 5 × 20, 1 बचा, 5 × 3 = 15, 2 बचा, 5 × 25, फिर ये 5, तो ये 5 से कटेगा नहीं, 4 से काटेंगे। 4 × 4, 4 × 4, अब 4 × 40 हो गया, और 4 × 7 = 28, 4 × 32, 3 बचा, दशमलव लगाएंगे, 30 हो गया, 4 × 7 = 28, 2 बचा, 4 × 5 = 20। अब इसको गुणा कर लेंगे, तो 3 × 5 = 15, सॉरी यार, गलती हो गई इसमें। ये 2175 में इसमें राशि पूछा है ना, प्रिंसिपल पूछा है, तो ये हम इसको गलत हो गया यार। ये हमारा दिया है 2175 रुपये साधारण ब्याज है, तो 2175 ये हमारा हो जाएगा। राशि निकालनी, प्रिंसिपल निकालना। PR कितना है 5, और T कितना है 3/100। अब इसको काट दो, 3 × 3, 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 × 5 = 15, ये हो गया।
5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 को 20, 25 हो गया, 50 25। अब ये हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, इससे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 145, तो कितना हो गया 14,500 रुपये। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल जो राशि पूछी थी। दूसरी ये जो है आपको यहाँ से यहाँ तक जो है यही इसमें निकालेंगे तो इसमें भी इतना आएगा। आप देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब इसमें कितना दिया 5800, ये साधारण ब्याज। और राशि हमको निकालनी है 8 और टाइम कितना है 5/100। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचे 30 हो गया, 5 छक्का 30 0। अब इसको 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 बचा 36 हो गया, 8 छक्को 32, 2 बचा 40 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। तो 8 दूनी 16, दशमलव लगाएंगे, 4 बचा, 8 पंचा 40। तो अब इसको जो है 142.5 को गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, इसमें कुछ गलती हो गई काटते टाइम। 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चौको 32 और 8 पंचा 40 हो जाएगा 145। तो 145 को 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 14,500। दोनों स्थितियों में हमारी जो है प्रिंसिपल सेम आया है, चाहे आप इस वाले से निकाल लें चाहे ऊपर वाले से निकाल लें। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज उसके मूलधन के 16/25 गुना है। यदि ब्याज की दर और समय दोनों बराबर हों तो ब्याज की दर और समय ज्ञात कीजिए। किसी निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज, तो इसमें हम मान लेंगे मूलधन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का, मूलधन मान लिया हमने x, और साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है, मूलधन का 16/25, तो 16/25 ये मूलधन का है तो 16/25 x हो जाएगा। ब्याज की दर और समय दोनों बराबर हैं तो ब्याज की दर और समय ज्ञात निकालना है, तो SI इक्वल टू क्या हो जाएगा PRT अपॉन 100। तो ये 16/25 है, x, और हमने मूलधन माना है यहाँ x, और R कितना है ब्याज की दर और समय, तो ये दर हो गया और ये समय हो गया। एक काम करते हैं, इसको मूलधन को मान लेते हैं, दर और समय हमने मान लिया, ये यहाँ R, यहाँ भी मान लिया R, इसको बटे 100, तो ये x से x कट गया और ये 100 इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ये 1600/25, और इधर क्या हो गया R²। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इधर, या इसको बना लो इससे 40/5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर R², स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो R बराबर आ गया 40/5, 5 एकम 5 बटे 40, तो R बराबर कितना आ गया 8%। ये हमारा आंसर हो गया।